हमारी आस्था जिस धर्म में थी, हमारे दादा की परदादा की, उस आस्था के बदले तुमने उन्हें क्या दिया? उनके गले में झाड़ू, उनके गले में हांडी दी, उनकी कमर पे झाड़ू दी। इस आस्था के बदले तुमने उनको क्या दिया? सड़कों पर चलने का अधिकार भी नहीं दिया। उन्होंने आस्था रखी, उसका आस्था के बदले तुमने क्या दिया? उनको स्कूलों में घुसने का अधिकार तक नहीं दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद बाहर बैठकर पढ़े, और तुमसे जब कहा जाता है कि तुमने सड़कों पर नहीं चलने दिया, पानी नहीं पीने दिया, तो तुम कहते हो तुम इतने दिन जिंदा कैसे रहे? अरे कमबख्तो, नाली में गंदा पानी भी तो पीने के लिए मजबूर किया जा सकता है। सड़कों पर चलने के बजाय चक्रोडों पर, खेतों में, कांटों में, खोपड़ों में भी तो चलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। क्या जिंदा रहने के लिए मात्र इतना जरूरी है कि जानवरों की तरह जिए? क्या जिंदा रहने के लिए स्वाभिमान की जरूरत नहीं है, सम्मान की जरूरत नहीं है, इज्जत की जरूरत नहीं है, या अच्छा कपड़ा खाने की, अच्छा कपड़े की, अच्छे खाने की जरूरत नहीं है? आज जब तुम्हें लगता है कि तुम पोश कॉलोनियों में रहते हो और वहां से कोई दलित उठ करके मेहनत करके उस कॉलोनी में घर बनाता, तो तुम्हें वही घर खटकता है। उसके 1000 घर उस कॉलोनी के तुम्हारी जाति के नहीं खटकते, लेकिन तुम्हें दलित का घर खटकता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि इसकी तो झोपड़ी उस गांव में होनी चाहिए थी, गंदी बस्ती में, जहां से हमने इसको छोड़ा था। आज तुम्हें यही नफरत है, इसीलिए तुम आज मंदिरों को जो है फिर से उस पढ़ने वाले बहुजन को खींच करके मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन बहुजन जाग रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मंदिरों में हमारा सिर्फ शोषण होता है, मंदिरों में हमारी बच्चियों को देवदासी बना कर रखा गया, मंदिरों में मात्र हमारे धन की लूट होती है, मंदिर में हमारे ब्रेन और बुद्धि की लूट होती है। यहाँ कुछ नहीं धरा, अगर कुछ है तो स्कूलों में है, कॉलेज में है, और इस देश की संसद में है, और विधानसभाओं में है, जिस पे कब्जा करके बैठे हैं। नारा गूंज रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए राम किसको? राम इतना कमजोर है कि राम को एक पार्टी लेकर आ रही है? राम कोई बच्चा है, छोटा है, खिलौना है, या बुद्धू है जो जिसको कुछ भी उठा के कोई भी ले आएगा? क्या है राम? क्या है राम? कोई आलू गाजर गोभी है जो जिसको गोदी में रखा और उठा के चले आया? बच्चा है, खिलौना है? राम अगर कोई शक्तिशाली है तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा जो राम को लेकर आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हैं कि राम को लेकर आए, जिसको कहते हैं राम न चले दुनिया, दुनिया न चले श्री राम के बिना, और राम न चले हनुमान के बिना। अरे जिसकी वजह से पूरी दुनिया चलती है, दुनिया की बात करते हैं अंधभक्त, तो ये बताओ ऐसे राम को हमारे अदने से मोदी जी लेकर आ गए? मतलब हम एक आम आदमी लेकर आ गया। तो बीजेपी को जाता कहा जा रहा है, इतने दिनों से केस चल रहा, क्यों नहीं बना राम? क्यों बना? आपको नहीं पता है, ललित सिंह यादव वर्सेस इलाहाबाद कोर्ट, उत्तर प्रदेश, इस कोर्ट ने ये बात स्वीकार करी है कि रामायण जो है ये एक काल्पनिक कथा है, इसके समस्त पात्र जो है कल्पना, यानी कि जितनी खूबसूरत और बुरी कल्पना कर ली वो कल्पना की कहानी बनी हुई है। रामायण कोई सच्चा किरदार नहीं रहा इस देश के अंदर। रामायण नाम का किसी भी तरह का ना कोई परिवार खानदान रहा, ना इसके कोई अवशेष मिलते हैं, ना सबूत मिलते हैं। ये तो जबरदस्ती सत्ता में बैठे हुए कुछ सनकी लोगों की वजह से ये मंदिर और ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है। क्योंकि अगर कोई ये कह रहा है कि मोदी जी का श्रेय है, तो इसमें मोदी जी का कतई भी श्रेय नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, ये सुप्रीम कोर्ट की बदौलत हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट से, मंदिर के मुख्य पुजारी भी कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी को श्रेय जाता है। बीजेपी को श्रेय इसलिए जाता है कि बीजेपी एक पक्षीय कार्यवाही कर रही है। बीजेपी केवल राम भक्तों के लिए काम कर रही है, ना कि देश के जनता के लिए कर रही है। बीजेपी केवल उन लोगों के लिए काम कर रही है, उन लोगों को रोजगार दिला रही है जो 3% पहले से कब्जा करके हर जगह पर बैठे हो, जो सदियों से प्रिविलेज लेकर के बैठे हुए हैं, तो उनके लिए ये काम कर रही है। 2024 में इस नाम पर वोट लेगी बीजेपी? बीजेपी अगर इस नाम पे वोट लेती है तो इस देश की जनता ये जान ले कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य कहाँ है, तुम्हारी बेटियों की सुरक्षा कहाँ है, तुम्हारा रोजगार कहाँ है, तुम्हारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और तुम्हारे अस्पताल कहाँ है, ये सब चीजें कहाँ है, जरा इनकी भी तो खोज करो, इन्हें भी तो ढूंढो। ये क्या मंदिर की नींव में दबा के रख दिए सारे कि तुम्हारे पास न तुम्हारे मुंह में निवाला नहीं जाएगा, तुम्हारे बच्चों को किताब नहीं होगी हाथ में, तो क्या करेंगे? गुलामी करेंगे, खेती करेंगे, सड़कों पर काम करेंगे? अरे अपने बच्चों का भविष्य सोचो। राम का तो बना लिया इन्होंने, इन्हें पता है कि राम का नाम कुछ नहीं है, राम के नाम पे केवल राजनीति है, राम के नाम पर केवल धंधा है, राम के नाम पर ब्राह्मणों का बिजनेस है, और सारे दोनों मिलकर के राजनीति और धर्म दोनों मिलकर के इस देश की जनता का उल्लू बना रहे हैं बढ़िया करके। लेकिन इस देश की जनता में भी कुछ जागरूक लोग हैं जो लगातार जगा रहे हैं। अगर नहीं जागेंगे तो खोएंगे, अपना ही बर्बाद करोगे, अपने बच्चों का बर्बाद करोगे भविष्य, अपनी पत्नियों का, अपनी घर की बहन बेटियों की इज्जत के लिए तुम्हारी सुरक्षा नहीं रहेगी। अगर राम मंदिर बनता है, राम राज्य आता है, तो तुम्हें कदम कदम पर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो निकलेंगे तो तुम्हें सड़कों से उतार दिया जाएगा। अगर वो गुरुकुल खोलेंगे तो तुम्हारे लिए स्कूलों की तरह गुरुकुल में जगह नहीं मिलेगी। अगर वो अपने राम को लेकर आएंगे तो वो तुम्हारे संविधान को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और जो कि सत्ता में बैठे हुए लोग इस बात को बार बार कहते हैं, अगर दलितों को, इस देश के सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को सम्मान मिला है तो संविधान से मिला है, ना कि राम के राज्य से मिला। अगर राम के राज्य इतना ही अच्छा होता तो इस भारत के अंदर दुनिया भर के लोग आकर के गुलामी न कर देते, इस देश को लूट के न ले जाते राम के राज में। और जितने भी इनके राज रहे, इनके राज में हमेशा लूटपाट मची है। जब से संविधान का राज आया, हिम्मत है कोई मजाल है जो बॉर्डर पर कोई उंगली उठा दे? अगर देखिए, राम मंदिर से ना तो देश का विकास है और ना ही जनता के अंदर
किसी भी तरह का इंटेलेक्चुअल वर्क खड़ा होने वाला है। और देश की तरक्की में इंटेलेक्चुअल बॉडी का हाथ होता है। इस देश के अंदर आज जब बीजेपी की गवर्नमेंट है, यहाँ यूपी में भी और केंद्र में भी, तो सारा जोर मंदिर पर दिया जा रहा। खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी तो पहली बार देश में रुकते नहीं है, अगर रुकते हैं तो मंदिरों के इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, मंदिरों में लेटते दिखाई देते हैं। तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इस तरह से हर जगह जगह झुकते दिखाई देंगे, हर जगह झंडी लेके खड़े हो जाएंगे, तो देश के प्रधानमंत्री की भी एक पद की गरिमा होती है। और रही बात, आप जब धर्मनिरपेक्ष भारत के प्रधानमंत्री हैं, ना कि कोई हिंदू राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, तो धर्मनिरपेक्ष भारत का प्रधानमंत्री सभी धर्मों का या तो निर्माण कराए, इतनी मंदिर, मस्जिद, दरगाह, चर्च और बौद्ध टेम्पल, ये सब, या तो सभी धर्मों के स्थलों का निर्माण कराए कि सभी धर्मों को प्रमोट कर रहा हूं मैं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर धर्म का अगर आप करा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष भारत और संविधान के खिलाफ है। क्योंकि प्रधानमंत्री किसी एक धर्म का नहीं होता है, ना किसी एक जाति विशेष का होता है। प्रधानमंत्री की नजरों में सब परिवार की तरह होते हैं। सारे देश के जाति, धर्म, संप्रदाय, वो सबको एक ही नजर से देखना चाहिए, तो वो देश का प्रधानमंत्री कहलाएगा। आपको नहीं लगता तरक्की नहीं होगी राम मंदिर से बनने से? देखिए, मंदिरों से भिखारी निकलते हैं और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से डॉक्टर, इंजीनियर और एडवोकेट निकलते हैं। देश को तरक्की की जरूरत है, देश को यूनिवर्सिटियों की जरूरत है। ये बीजेपी सरकार ने अभी तक एक भी यूनिवर्सिटी तैयार नहीं कराई है, हॉस्पिटल तैयार नहीं कराए हैं, मंदिर तैयार करा रहे हैं। मंदिरों से क्या होगा? मंदिर बनेंगे तो उनमें बचे हुए दिए, तुम दिए जलाने का 1 लाख दिए जलाने का टारगेट लोगे और उन दियों से 2-2 बूंद तेल निकाल करके गरीब गुरबा वहां से निकाल कर अपनी सब्जी में तड़का लगाएगा। तो ऐसे मंदिरों का, ऐसी स्थानों के बनने का जब जनता के हित में कोई है ही नहीं फायदा, तो उसको बनाने का मतलब ही क्या है? आस्था तो है ना लोगों की। देखिए, आस्था के नाम पर इस देश के अंदर वोट की बिक्री हो रही है, वोटों को भुनाया जा रहा है। यहाँ आस्था नहीं है। अगर सच मायनों में कहा जाए आस्था है, तो आस्था के नाम पर ये एक वर्ग विशेष का धंधा है, रोजगार है। और ये केवल आस्था का ही केंद्र नहीं है, ये वोट राजनीति का भी एक रास्ता है। तो यहाँ पर जब वोट से भी जुड़ी हुई है ये राम मंदिर और बिजनेस से भी जुड़ी हुई है राम मंदिर, तो यहाँ सभी जाति धर्मों के लोगों की उस समिति में वो होनी चाहिए भागीदारी। इस राम मंदिर समिति में पुजारी ब्राह्मण है वो बन रहा है, समिति के अंदर जो मेंबर है वो बन रहे हैं, लेकिन ओबीसी कहाँ चले गए? उमा भारती, तोगड़िया, इस तरह के जो ओबीसी जिन्होंने राम मंदिर के लिए, विनय कटियार, राम मंदिर के लिए पूरा घर त्याग दिया, रात दिन। उमा भारती जैसी महिलाओं ने तो शादी तक नहीं करी, पूरी जीवन राम मंदिर के नाम न्यौछावर कर दिया। तो ये ओबीसी का एक आदमी तुमने नहीं रखा। ओबीसी के जब एक भी व्यक्ति को राम मंदिर समिति में नहीं है, पुजारी में नहीं है, एससी का नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? ये पूरा एक रोजगार है जो ऐसा एटीएम है, बहुजन डालेंगे, ओबीसी और दलित इसमें डालेगा, आदिवासी इसमें डालेगा, लेकिन एटीएम कार्ड जो जिसके पास होगा, पैसा निकालने का जो हक होगा, वो केवल ब्राह्मण के पास होगा। प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 तारीख को। विनय कटियार, उमा भारती या परवीन तोगड़े, इनको तो इनविटेशन भी नहीं दिया गया, जो मैन लड़ाई में थे ये लोग। ये तो छोड़िए, क्षत्रिय को नहीं है। क्षत्रिय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को किनारे कर दिया, क्योंकि वो भी क्षत्रिय है, क्योंकि यहाँ शुद्ध ब्राह्मण को रखा जाएगा, यहाँ ब्राह्मणों के द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंदिरों के अंदर, मंदिरों के आसपास पुजारियों तक के मर्डर हो जाते हैं, बेटियों के रेप हो जाते हैं, गलत घटनाएं हो जाती हैं। प्राण पड़ा हुआ प्रतिष्ठा जिसकी हो गई, वो भगवान जिसमें प्राण डाल दिए तुमने, तो वो भगवान फिर किसी के प्राण लेते हुए क्यों अपने उसके अंदर हलचल नहीं होती? क्यों उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलता? पद्धति है ना ये। क्या पद्धति है? मंत्रों द्वारा प्राण, ऐसे फर्जी मंत्र, ये जब तक फर्जी मंत्र काम करते थे, जब तक इन फर्जी मंत्रों के बारे में इस देश की बहुसंख्यक आबादी ने नहीं जाना था, तो ऐसे ढोंगी और फर्जी मंत्रों का पोल खुल चुकी कि इन मंत्रों से कुछ नहीं होता है। आपको पता होगा, बनारस के एक शमशान घाट में एक बिना कपड़ों के आदमी चिता के बगल में सो गया। ये कहते, जब उससे पूछा कि तुम चिता के बगल में क्यों सो रहे हो भाई, तो उसने कहा कि मेरे पास कपड़े नहीं है, ठंड लग रही है, यहाँ से मुझे गर्मी मिल रही थी, अगर मैं यहाँ नहीं लेटता तो मैं मर जाता ठंड से। तो इस देश के अंदर जहां गरीब जो है अपने शरीर को बचाने के लिए ठंड से चिता की आग में बैठता हो, चिता के पास लेटता हो, वहां पर पत्थरों को जो है चादरें उड़ाई जा रही है, मखमल के रजाइयां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पत्थरों के भगवान के लिए 56 भोग है, लेकिन यहाँ देश की जनता जो वोट देकर के सरकारें बनाती है, उनके मुंह में निवाला तक नहीं है, वो भूखे पेट सोते हैं, उनके शरीर पर कपड़े नहीं है, पत्थर के भगवान मखमल की चादरें ओढ़ते हैं। आप लोगों पे आरोप लगता है, खासकर अम्बेडकरवादी, कि ये दूसरों की आस्थाओं के साथ खेलते हैं। ये दूसरे की आस्था नहीं है, ना, ये दूसरे की आस्था नहीं है। हम कोई चीनी और यहाँ पर शक्कर की दुकानें लगा के नहीं बैठे, हम सच बोलने के लिए बैठे हैं, और सच जो लोग झूठ पर आधारित यहाँ टिके हुए हैं उनको हिलाता है। हमारे यहाँ कोई चीनी शक्कर की दुकान नहीं है, आओ जी और मुंह मीठा करो और निकल लो। अगर तुम्हें मीठा मुंह करना तो कहीं आगे जाओ तुम, क्योंकि हम सच, सत्य और तथ्यों के आधारित ये बातें बोलते हैं। और इस देश के अंदर अम्बेडकर
अम्बेडकरवादी ही है, जो एक ऐसी शक्ति जिसको इन्होंने झूठ बना करके लोगों के दिमाग में डर के साथ भरा, वो चीज को केवल अम्बेडकरवादी जानता है कि हाँ इसमें कुछ नहीं है, और ब्राह्मण भी जानता है कि इसमें कुछ नहीं। उसे पता है कि सारा जान और सारा जो दम है, सारी जो मलाई है, वो दान की पेटी में है, पत्थर के भगवान में कुछ नहीं है। वहां तो उन्हें दिखाना, अगर वो उस दुकान की सजावट नहीं करेंगे, उस दुकान का दिखावा नहीं करेंगे, पब्लिसिटी नहीं करेंगे, उसमें ताकत नहीं बताएंगे, शक्ति नहीं बताएंगे, तो गरीब जनता क्यों जाएगी वहां पे दान डालने, क्यों जाएगी वहां पे मन्नत मांगने? उन्हें पता है कि यहाँ से कुछ भी मन्नत पूरी नहीं होती। अगर वहां से मन्नत पूरी होती हुई तो दान पेटियों के नाम पर जगह जगह पुजारी लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, यहां तक ये स्थिति आ जाती है। अगर दान पेटियों में जगह नहीं होती तो इन्हें क्या जरूरत थी पूरा एकाधिकार मंदिरों पर जमाने की? तो कहते किसी भी जाति का आदमी बन जाए, हमें क्या मतलब, भगवान सबके, भगवान के अकेले इनके। वो तो बेसिक नीड है ना, देखिए कुछ जरूरतें होती क्या है, बेसिक नीड है? सफाई, पोछा, पूजा तो सामग्री सफाई लाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो भैया सफाई दान पहुंचा, दक्षिणा तो चाहिए ना। देखिए आदमी जीवित खाना भी चाहिए, जो वहाँ पुजारी है उसके लिए। आपको पता है इतना सरकार के पास सोना नहीं है जितना इस देश के मंदिरों के पास सोना है, ठीक है? इस देश के ऐसे कम से कम 4 मंदिर ऐसे हैं, तिरुपति बालाजी, इस देश के मात्र 4 मंदिर ऐसे हैं, अगर उन मंदिरों का सोना ही निकाल दिया जाए ना तो कई साल तो देश को जो है रोटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कमाने की। उसी के आधार, उसी पैसे से इस देश की जनता की भूख मिट सकती है। लेकिन उन मंदिरों के सोने पर कब्जा किसका है? मात्र 3% उन लोगों का, जो हमेशा से ये कहते आए हैं कि बहुसंख्यक लोग जो मात्र हमारे गुलाम है, हमारे खेतों में काम करें, हमारे घरों में काम करें, सड़कों पर झाड़ू लगाएं, हमारी नालियां साफ करें। तो ऐसी घटिया मानसिकता के लोग। और रही बात आस्था की,